पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है। द बाइबल इज कैथोलिक। यह सुनकर आपको जरूर लग रहा होगा कि यह कोई कंट्रोवर्सी है, मतलब यह सही शिक्षा नहीं है। लेकिन मैं उस वाक्य को दोहराना चाहूंगा। पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है और कैथोलिक कलीसिया ही हम यदि कहें तो पवित्र बाइबल पर आधारित जीने वाली, संचालित होने वाली एक कलीसिया है, तो वो कैथोलिक कलीसिया। हम इसी विषय पर हम मनन करेंगे। यदि आप एक गैर कैथोलिक विश्वासी हैं तो आप जरूर इस बात को पूर्ण रूप से सुनिएगा, समझिएगा। शायद आपका विश्वास प्रभु यीशु में और पवित्र वचन पढ़ने के जो तरीका है उसमें सुधार आ सकता है। आप कुछ नया सीख सकते हैं। और यदि आप एक कैथोलिक हैं तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको पूर्ण रूप से इस महान रहस्य को आप समझ पाए। और जब आप पर दोष लगाया जाता है कि कैथोलिक लोग बाइबल से उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप इसका जवाब दे नहीं पाए। उसके लिए केवल नहीं, आपका विश्वास और भी गहरा हो सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है? वही द बाइबल इज कैथोलिक। इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस पवित्र वचन पर, पवित्र बाइबल पर हम बनाए हैं। उनका सभी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग उनको भी चेक कर लीजिएगा। आज पवित्र बाइबल हमारे हाथ में अपनी अपनी भाषा में है। यह सब पहले संभव नहीं था, लेकिन शुरुआती दिनों में बाइबल था ही नहीं। आज हमारे हाथ में जिस पुस्तक को हम पकड़कर हम अपने छाती में लगा के हम अपने आप से कहते हैं और गर्व महसूस करते हैं, ये हमारा पुस्तक है, यह पवित्र बाइबल ख्रिस्तियों का पुस्तक है, जरूर। लेकिन यह पुस्तक इस रूप में 34 सदी में आया और उसके बाद में भी विचार विमर्श उन पर किया गया। 382 यानी 382 में ही इन पुस्तकों को पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पुस्तकों के रूप में, यानी पवित्र बाइबल के अंदर जो 73 पुस्तक हैं, उसको स्वीकृति मिली थी। उसके पहले भी इस पर विचार किया गया था, महासभाएं बुलाई गई थी, चर्चाएं की गई थी। और जैसे मैंने कहा, इस पर हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए। लेकिन इस बात को सामने रखना जरूरी था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है? और जरूर मैं ये समझ रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। आज गैर कैथोलिक क्रिस्तीय, अन्य डिनोमिनेशंस का हमारे भाई बहन पवित्र बाइबल को अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, कहते हैं कि हम लोग बाइबल क्रिश्चियंस हैं, वी आर बाइबल क्रिश्चियंस, गर्व से कहते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको एक बात मालूम है, जिस बाइबल पर आप गर्व कर रहे हैं, जिस बाइबल का अधिकार आप स्वीकार कर रहे हैं, हम सभी स्वीकार करते हैं, उस बाइबल और किसी के अधिकार के कारण हमारे हाथ में आया है, वो है कैथोलिक कलीसिया। पवित्र बाइबल को स्वीकृति कैथोलिक कलीसिया दी है। और पवित्र बाइबल में हम देखेंगे कि कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें, 73 पुस्तकें हैं। और गैर कैथोलिक कुछ बाइबल्स में आप कुछ 7 पुस्तक कम पाएंगे, 66 बुक्स होंगे। और कुछ अन्य डिनोमिनेशंस में आप जाएंगे तो वो 80 पुस्तक तक हैं कोई कोई बाइबल। ये सब अपने अपने विचारधारा के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कैथोलिक कलीसिया 7 पुस्तक ज्यादा अपने बाइबल में जोड़ दी। नहीं, 16वीं सदी में ही कुछ विश्वासी लोग खड़े होकर बोले कि ये हमारे विश्वास के विरोध में है, और उसमें से 7 पुस्तकों को हटाए पवित्र बाइबल से। जिस पवित्र बाइबल को कलीसिया प्रारंभ से लेकर 16वीं सदी तक पवित्र वचन मानकर उसी पर चलती आई, उसको कुछ लोग मिलकर उनसे 7 पुस्तकों को हटाई। कलीसिया जोड़ी नहीं है, बल्कि अन्य लोग हटाए पुस्तकों, क्योंकि उन लोग जो विचारधाराएं अपने मन में रख रहे थे, कलीसिया के विरुद्ध कुछ बातों को उन लोग अपने मन में उत्पन्न किए। उन लोग बोले कि ये जो 7 पुस्तकें हैं, ये सब हमारे विचारधारा के विरुद्ध में है, इसलिए उन लोग 7 पुस्तकों को हटाए।
आइए हम एक एक स्टेप्स में जाते हैं, एक एक कदम कर कर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु पवित्र बाइबल नहीं लिखे थे, ना ही नए विधान के सभी पुस्तकों को प्रभु यीशु के 12 प्रेरित लिखे। 4 सुसमाचार हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस, लूकस और योहन रचित सुसमाचार है। इनमें से केवल संत मत्ती और संत योहन 12 प्रेरितों में से हैं। मार्कुस और लूकस 12 प्रेरितों में से नहीं थे, और लूकस एक गैर यहूदी हैं। तो आप सोचकर देखिए कि ये जो बातें, जो शिक्षा प्रभु यीशु दिए, इन सबको अलग अलग लोग लिखे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग लिखे हैं। संत लूकस स्वयं एक डॉक्टर थे। प्रभु यीशु पवित्र कलीसिया की स्थापना की और उसको अधिकार दिए। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में प्रभु यीशु संत पेतरुस से कहे, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया का निर्माण करूंगा। किस पर? पेतरुस पर। पत्रस मतलब पत्थर है, चट्टान है। उस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करने के बारे में प्रभु यीशु उस दिन घोषणा किए, और उस समय से लेकर वो कार्य प्रारंभ कर चुके थे। और वही यीशु अपने शिष्यों से, अपने प्रेरितों से कहे थे, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही यीशु इन प्रेरितों को बांधने और निकालने का भी अधिकार दिए। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 18। ये पूरा अधिकार प्रभु यीशु कलीसिया को दिए, अपने प्रेरितों को दिए, सभी शिष्यों को नहीं दिए। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यीशु के बहुत सारे शिष्य लोग थे, सभी लोगों के अधिकार यीशु नहीं दिए। और ये जो कलीसिया की बात हम कर रहे हैं, ये कोई आध्यात्मिक सोच या आध्यात्मिक एक कलीसिया नहीं है, केवल ये दृश्यमान कलीसिया है। माने इस कलीसिया को हम देख सकते हैं। प्रेरित लोग वहां सामने खड़े थे, उनको वो अधिकार दिए। वहां यीशु प्रेरितों को अधिकार दिए, और इसी को ही एक नाम दिया गया है, मैजिस्टेरियम। या मैजिस्टेरियम शब्द आता है लतीनी शब्द मैजिस्टर। अर्थ इसका यह है टीचर, मतलब शिक्षक। तो शिक्षा देने का जो अधिकार है, ये सबको नहीं है। सभी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। असली में समस्या 16वीं सदी में कहां उत्पन्न हुआ? इसी पर उत्पन्न हुआ था। तो ये शिक्षा देने का अधिकार जिन प्रेरितों को प्रभु यीशु ने दिया था, इस अधिकार को प्रेरितों ने अपनी मौखिक शिक्षा द्वारा जारी रखे थे। प्रारंभ में, आज जैसे हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, वैसे एक भी पुस्तक, विशेष रूप से नए विधान की हम बात कर रहे हैं, एक भी पुस्तक इस रूप में नहीं था। ये सब बहुत बात में लिखे गए हैं। इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो में चर्चा किए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप देख लीजिएगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद प्रेरितों ने जो शिक्षा दी, वो मौखिक रूप से उन्होंने दी। कोई लिखित शिक्षा वहां नहीं थी, उसके लिए बहुत समय लगा। तो इसको हम कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा। बहुत समय बाद में ही ये सब बातों को शिष्य लोग या प्रेरितों के जो शिष्य लोग थे, उन लोग लिखने शुरू किए। और सभी बातों को इन पुस्तकों में वे लिखे नहीं थे। संत योहन अध्याय 20 पद संख्या 30 में स्पष्ट कहते हैं, प्रभु यीशु ने इससे भी बहुत सारे कार्य किए, और यदि हम इन सभी बातों को लिखने जाते तो शायद ये सारी पृथ्वी उसको समेट नहीं सकती अपने अंदर। बहुत सारी बातें हैं, वो परंपरा के रूप में हमारे पास पहुंचा है। तो इसमें 2 बातें स्पष्ट है। एक है पवित्र बाइबल, जो पुस्तक लिखित, और ट्रेडिशन मतलब परंपरा। परंपरा बोलने से आप लोग गलत मत समझिएगा, ये परंपरा कैपिटल टी में है, मतलब जो मौखिक शिक्षा हम तक पहुंचे उसको ट्रेडिशन कहते हैं। और यदि हम स्पष्ट कहें तो पवित्र बाइबल भी उस ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। पवित्र बाइबल
में, विशेष रूप से नए विधान में जो भी बातें लिखी गई हैं, वो सब उस परंपरागत शिक्षा के लिखित रूप है और सब कुछ लिखा नहीं गया है। और इसके बाद में क्या हुआ? हम कैसे कहते हैं कि पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है? प्रारंभिक क्रिस्तियों को और उनके बाद में आने वालों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम अपना दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखते हैं, भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। बातें स्पष्ट हैं। मौखिक रूप से भी संत पौलुस शिक्षा दिए, सब कुछ वहां लिखित में नहीं दिए। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपको जो शिक्षा मिली है प्रभु यीशु के बारे में, क्या एक पुस्तक से मिली है या मौखिक रूप से मिली? कोई आपको समझाए हैं या आप पवित्र बाइबल को पढ़कर स्वयं समझने लगे हैं? आज दुनिया में हजारों डिनोमिनेशंस हैं, प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं। ये सब कहां से आए? उन सब का कारण इस अधिकार से बाहर निकलना। 16वीं सदी के पहले ऐसा नहीं था। तो आप कहेंगे तो कैथोलिक कलीसिया अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर रही? नहीं, ये अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं एक रहस्य बताऊं, आज जितने भी डिनोमिनेशंस उत्पन्न हुए हैं या बनाए गए हैं, इन सब का कारण आपको मालूम है? इन सब का कारण व्यक्तिगत व्याख्या, पर्सनल इंटरप्रिटेशन। मतलब मैं अपनी इच्छा अनुसार मैं पवित्र बाइबल की बातों पर मैं चर्चा करूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। मान लीजिए, एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं या हम मान लेते हैं कि कैथोलिक कलीसिया गलत है, ठीक, मान लेते हैं। तो ठीक है भाई, आप कहते हैं कि पवित्र बाइबल ही पर्याप्त है, सोला स्क्रिप्चुरा, द स्क्रिप्चर एलोन, केवल पवित्र बाइबल, ठीक। तो जितने लोग इस सिद्धांत को अपनाए और उस कारण कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए, उन लोग क्यों एक बने नहीं रह पाया इतने साल तक? क्यों एक नहीं बने रह पाए? उसका कारण यही है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उनकी व्याख्या करता है। तो हर व्यक्ति की शिक्षा अलग होती है, भिन्नताएं आएगी तो बंटवारा होगा ही। आज 50,000 से ज्यादा डिनोमिनेशंस हैं दुनिया में। जी हां, आपने सही सुना, 50,000 से ज्यादा। और अभी रिकॉर्डेड नहीं है बहुत कुछ। हर गांव में आपको अलग अलग नाम से ये डिनोमिनेशंस मिलेंगे और कहेंगे कि हम कलीसिया। मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाह रहा था कि पवित्र बाइबल के विषय पर या उसके रहस्यों पर या उसमें लिखी हुई बातों की व्याख्या करने का जो अधिकार, वो केवल कैथोलिक कलीसिया को है। और कलीसिया इस अधिकार को किसी को भी नहीं दे सकती। और हम कोई भी अपनी इच्छा अनुसार उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हमारे कैथोलिक विश्वासी लोग भी हमसे कहते हैं, फादर जी देखिए, प्रोटेस्टेंट भाई बहन सब जाके प्रचार प्रसार करते हैं, बाइबल लेके जाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? हम लोग ये छूट क्यों नहीं मिलता है? हम भी क्यों नहीं जा सकते? जरूर आप भी जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन एक कैथोलिक पुरोहित के मार्गदर्शन में ही आप उसको कर सकते हैं। क्यों? यही कारण है, यही कारण है। आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको उसमें से कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगा, शिक्षाएं जरूर मिलेगी आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, और आप उस बात को लेके दूसरों के ऊपर तोपेंगे। हम तोपेंगे, हम ये सोचेंगे कि यही सही शिक्षा है। और हमारे कलीसिया के अंदर भी वो बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसलिए कलीसिया इस पर सतर्क रहती है और हमारे लोक धर्मियों से कहती है कि यदि आप भी इस लाइन में, आपको करना चाहिए प्रचार प्रसार, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे कैथोलिक कलीसिया के अंतर्गत भी आप हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य भी बहुत सारी भाषाओं में आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सेमिनरी में आप भी पढ़ सकते हैं, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी।
केवल पुरोहित बनने वाले हमारे भाई लोग ही केवल सेमिनरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप भी जाके वहां सेमिनरी में पढ़ सकते हैं। और मेरे कुछ फेवरेट ऑथर्स, बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में वे पुरोहित नहीं हैं, लोकधर्मी हैं, लेकिन उन लोग इसका अध्ययन किए, उन्हें वो अधिकार उन्हें भी मिला है। मतलब कलीसिया क्या सिखाती है उन्हें उसकी जानकारी है। तो इसलिए कलीसिया वास्तव में इसमें सतर्क रहती है। इसी कारण कलीसिया बीच में बाइबल को जलाई भी है, जी हां, और बाइबल को चेन करके भी रखी। यह दोष हमारे ऊपर लगाया जाता है कैथोलिक कलीसिया के ऊपर, यह जरूर हुआ है। क्यों हुआ? उसका कारण यह था क्योंकि पवित्र बाइबल को लेकर लोग अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन करने लगे। उसका जो अनुवाद किया गया था उसका कोई मापदंड नहीं था, कोई मान्यता कलीसिया से नहीं ली गई थी। लोग अपनी इच्छानुसार उसमें बातें जोड़ते गए। आप सोचिए, आज पवित्र बाइबल के अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का अधिकार किसी को भी दे दें हम, और कलीसिया उसको चेक नहीं करेगी, तो आपको लगता है कुछ साल बाद ओरिजिनल बाइबल मिलेगा हमें? वास्तव में बाइबल में क्या लिखा हुआ था आपको लगता है कुछ सदी बाद में लोगों को पता चलेगा? नहीं। इसी कारण उस समय ऐसी गलतियां की गई थी, इसलिए कलीसिया उन गलत बाइबलों की कॉपियों को लेके जलाई। यदि वो वैसे नहीं की होती, उसके बाद आज शायद जो पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है, इस रूप में शायद हमारे हाथ में नहीं होती। और बात रही चेन करने की, कुछ साल बाद तक आप देखे होंगे, शायद आज भी है, आप बैंक में जाएंगे, एक पेन को वहां बांध के रखे रहेंगे। क्यों? नहीं तो हम महान लोग हैं, हम अपने जेब में डाल के उसको चल देंगे। पब्लिक बूथ सब आप लोग देखे होंगे, आजकल मोबाइल है, पहले क्या था, पब्लिक बूथ सब हुआ करता था, उसको क्या करते थे, चेन में बांध के रखते थे। क्यों? उसको उठा के ले चलते लोग। और हम बात कर रहे हैं पवित्र बाइबल की। प्रारंभ में ये प्रिंटिंग प्रेस सब नहीं था, ये हमारे मठवासी महान संतों का कार्य था। उन लोग बैठकर इतने बड़े पुस्तक को अपने हाथों से लिखे, और ये बहुत मूल्यवान पुस्तक अभी भी है, तब ज्यादा मूल्य था क्योंकि कॉपियां बहुत कम मिलती थी। इसलिए पब्लिक जगह पर रखते हैं तो उसको चेन करके रखते थे, ताकि कोई उठाकर अपने घर ना ले चल दे या ले जाके ना बेचते हैं किसी के पास। यही कारण, इसलिए कलीसिया को ही यह अधिकार है। और पवित्र बाइबल की, जैसे मैं कह रहा था, 382 में ही है हुआ था, उसको हम कैनन कहते हैं। इसके बारे में जैसे मैंने कहा, हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, उसको देखकर आप समझिएगा। और 15वीं सदी में जब आज जैसे हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, वास्तव में आज जैसे है वैसा नहीं है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं, इसके पहले जैसे था, उसका आविष्कार किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का 15वीं सदी में। उसके पहले बाइबल की प्रतियां लोग तक, यानी बड़े बड़े व्यक्ति तक या डायसिस में बड़े जगह पर कैसे पहुंचता था? मैं जैसे मैंने कहा था, ये मठवासी लोग अपने हाथों से लिखे, वे ना केवल हाथों से लिखे, उसको उसमें ड्राइंग भी किए, उसको सुंदर बनाने के लिए अपना समय व्यतीत किए। बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन उसी के लिए अर्पित कर दिए थे। और विशेष वो बात आती है 16वीं सदी में श्री मार्टिन लूथर और अन्य उनके साथी लोग अलग अलग देशों में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और अन्य अन्य देशों में, ये सब खड़े होकर बोले कि हम कैथोलिक कलीसिया जिस बाइबल को मानती है, उनमें से 7 पुस्तकों को हम हटा देते। आप मुझे बताइए, अधिकार इनको कौन दिया? 1500 साल तक जो बातें, जो विश्वास कलीसिया मानती हुई आ रही थी, उसके कुछ लोग खड़े होकर इसको हम नहीं मानेंगे, उन लोग निकाल दिए। कलीसिया जोड़ी नहीं है पुस्तकों, बल्कि इन लोग यानी प्रोटेस्टेंट हमारे भाई लोग, जो श्री मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग पवित्र बाइबल से हटाए। दोनों का अर्थ आप लोग समझिएगा, कलीसिया जोड़ी नहीं है बातों, बल्कि इन लोगों ने पवित्र बाइबल से इन पुस्तकों को हटाए। उन पुस्तक कौन से हैं और क्यों हटाए, उन पर हम और कभी चर्चा करें। और जैसे मैंने कहा था, उसका मुख्य कारण यही था
श्री मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग ये चाह रहे थे कि हम पवित्र बाइबल को व्यक्तिगत रूप से पढ़कर व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब व्यक्तिगत व्याख्या करेंगे, पर्सनल इंटरप्रिटेशन। और उसके लिए कोई ट्रेडिशन की जरूरत नहीं है, मतलब परंपरा की जरूरत नहीं है, और मैजिस्टेरियम की जरूरत नहीं है, मतलब कलीसिया की आधिकारिक जो शिक्षा है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। हम अपने आप केवल बाइबल हमारे हाथ में, और हम प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे और हम उसकी व्याख्या करेंगे। और यही कारण था, आज आप देखिए कितने खंड में वो एक खंड बंटकर कितने हजारों में बढ़ता जा रहा। उसका कारण यही है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है। यहां तक नहीं रुकता, उसका ट्रांसलेशन भी बहुत सारे जो अनुवाद किया गया था वो कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हुआ। जरूर प्रोटेस्टेंट विश्वासी भी बहुत सारे ट्रांसलेशंस बहुत सारे जगहों पर किए हैं, लेकिन पूर्ण बाइबल को उसको तो जैसे 7 पुस्तकें नहीं है, तो कैथोलिक विश्वासी विशेष रूप से जो मिशनरीज थे उन लोग सब कहीं कहीं भाषाओं का आविष्कार वे स्वयं किए हैं। अब नहीं मानेंगे, 9वीं सदी में 2 भाई लोग, संत सिरिल और संत मेथोडियस, उनका भाई, दोनों भाई लोग, इन लोग जिस देश में गए थे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने, वहां कोई लिखित भाषा नहीं थी, मौखिक रूप से ही सब चल रहा था। और ये दोनों भाई वहां लिखित भाषा का आविष्कार इन लोग स्वयं उस क्षेत्र के, उस देश के लोगों के लिए किए, और उस भाषा में पवित्र बाइबल का अनुवाद किए। आप विचार करके देखिए। और धीरे धीरे इसका ट्रांसलेशन और बढ़ता गया। विशेष रूप से जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो और ज्यादा फैलने लगा। तो आखिरी में अभी हम समापन की ओर आ रहे हैं। इस समय हमें एक बात ध्यान में रखना है, पवित्र बाइबल, परंपरा और मैजिस्टेरियम, मतलब जो आधिकारिक शिक्षा है पवित्र कलीसिया की, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। ट्रेडिशन में हम क्या पाते हैं? प्रारंभिक कलीसिया के संत लोग, जिनको हम डॉक्टर्स ऑफ द चर्च कहते हैं, उन लोगों का जो लेख है पवित्र वचन पर, उसकी व्याख्या पर, वो सब है उस विशेष रूप से। और प्रभु यीशु से प्राप्त जो मौखिक शिक्षा भी थी, परंपरागत रूप से जो विश्वास लोगों में था, वो सब एक ट्रेडिशन के अंदर आता है। और मैजिस्टेरियम क्या करता है? इसका जो व्याख्या करने का है उसकी जिम्मेदारी मैजिस्टेरियम को होती है। 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। त्रिएक ईश्वर, ऐसे बाइबल में कोई शब्द है ही नहीं, है क्या? और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारा विश्वास है। ये कहां से आया? आपको मैं बताऊं, प्रारंभिक कलीसिया में प्रभु यीशु के बारे में इतनी सारी गलत धारणाएं थी, आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग मानने लगे थे, ये लोक धर्मियों के बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि कुछ बिशप लोग भी गलत शिक्षा देने लगे थे कि प्रभु यीशु केवल ईश्वर है और केवल मनुष्य के रूप में दिखे। दूसरा कोई बोले वो वास्तव में मनुष्य है, ईश्वर नहीं है, बाद में ईश्वर उनको गोद लेते हैं। और कुछ लोग बोले कि वो वास्तव में ईश्वर है, लेकिन इधर आने के बाद में अपना ईश्वरीयत्व को पूर्ण रूप से खो दिए। कितनी सारी धारणाएं थी। तो सही शिक्षा कौन देगा? आज हम सभी क्रिस्ती है, यीशु को ईश्वर मानते हैं, लेकिन बाइबल में कई कई जगहों की बातों को हम पढ़ेंगे तो हो सकता है वो उसका विपरीत है। कभी कभी यीशु कहेंगे कि पिता मुझसे बड़े हैं, लेकिन वास्तव में नहीं। तो ये सब की ये जो गलत धारणाएं हैं, गलत सिद्धांत हैं जो फैली जा रही थी, उसको कौन रोकता और कौन सही शिक्षा लोगों को देता? वो काम करता है मैजिस्टेरियम, कलीसिया का आधिकारिक शिक्षा। इसलिए वो जरूरी है। इसलिए हम इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है, यह हमारा पुस्तक है। इसलिए इस पर हम गर्व करें, इसको मनाएं, अपनाएं और इसके बारे में शिक्षा हम दूसरों को भी दें। विशेष रूप से कैथोलिक विश्वासियों को आप जानकारी दीजिए। हम अपने विश्वास को जानें, शक्तिशाली बने और इस विश्वास के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। और ये विश्वास हमें यीशु में जोड़कर
हमें अनंत जीवन की राह पर ले चलेगा। तो पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, द बाइबल इज ए कैथोलिक बुक। द बाइबल इज कैथोलिक। पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक।